जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। मेटल नॉन मेटल पार्ट 2, हिस्ट्री। क्या हिस्ट्री केमिस्ट्री, उसमें भी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेटल नॉन मेटल पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको हम फोटो दे दिए थे क्या, लेकिन आज हम दोबारा देंगे क्योंकि उस दिन हमको लग रहा है कि पूरा सही था कि नहीं सही था, पूरा फोटो आया कि नहीं आया, उसको हम दे देंगे। फिर आज वाला 4 पेज आपको देंगे। पिछला दिन हम लोग क्या क्या पढ़े थे कि मैटर को बांटे थे क्या, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। फिर प्योर सब्सटेंस को बांटे थे किस में, कंपाउंड और एलिमेंट में। और फिर एलिमेंट को बांटे थे मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल में। और मेटल को बांटे थे 2 भाग में, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक में। ठीक है, इसमें नो मैग्नेटिक लिखा हुआ है, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक में। ठीक है, उसके बाद मेटल कितना है, नॉन मेटल कितना है, मेटलॉइड कितना है। हम अभी इसलिए बोल रहे हैं दोबारा कि आपको जो याद होगा, हम क्या बोले थे, याद करवाना है। आपको जो याद होगा वो आप अपने मन से बोलते जाइएगा। जैसे मान लीजिए कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, और आप उसका जवाब देते जाइएगा। जैसे स्ट्रेटजिक मेटल किसको कहते हैं, आप मेरे सामने में रहते तो हम आपसे पूछते ना कि स्ट्रेटजिक मेटल किसको कहा जाता है। सोच लीजिए, जवाब दीजिए। उसके बाद था कि अल्युमिनियम कॉपर का क्या क्या यूज है, या सल्फर का क्या यूज है। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। ठीक, तो वह पॉजिटिव आयन बनाएगा या निगेटिव आयन बनाएगा, ये ना था। उसके बाद था हम लोगों का फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या किया था, याद कीजिए। पहला था कि रूम टेम्परेचर पर वह किस स्टेट में रहता है, सॉलिड में कि लिक्विड में कि गैस में। ठीक, यानी सारा मेटल जो है वह किस स्टेट में रहेगा। आप पढ़े हैं कि मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, लेकिन उसके साथ ही आपको ये भी बोले थे कि इसका एक्सेप्शन याद रखिएगा। एक्सेप्शन में क्या क्या है, क्या क्या था, मरकरी, गैलियम, रुबिडियम। उसके बाद था कि मेटल्स आर हार्ड, फिर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, मेटल्स आर लस्ट्रस। ये सब सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको हम 11 बताए थे। ठीक, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल था, उसमें कार्बन के बारे में भी डाल दिए थे। कितना था नॉन मेटल में फिजिकल प्रॉपर्टी, 10। उसके बाद कुछ यूज बताए थे मेटल और नॉन मेटल का। जैसे आपको हम एक पूछ रहे हैं कि लीड होता है ना, LEAD, इसका क्या यूज है, याद कीजिए, इसका क्या यूज है। केबल केजिंग में, वाटर पाइप में, पिगमेंट में, बैटरी में, इस सब में लीड का यूज होगा। ठीक, अब एक नॉन मेटल में से आपको हम पूछ रहे हैं कि फास्फोरस का क्या यूज है, तो फायर क्रैकर में। ये सब बीच बीच में एक आध को पूछ दिए कि आप अपने आप को देख लीजिए कि आपको याद है कि नहीं। उसके बाद था मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस। उसको 3 कैटेगरी में बांटे थे। एक था आपका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के आधार पर, दूसरा था फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, और तीसरा था केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के आधार पर 1 डिफरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर कितना, 6 डिफरेंस, और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर भी कितना डिफरेंस, 6 डिफरेंस। नहीं, तो पूरा मिला करके आपके पास मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस बताने के लिए कितना है, 30। ठीक है, चलिए अब आज का पॉइंट क्या है। ये पेज नंबर 8 तक आपको हम दे दिए थे, फिर एक बार हम देंगे। ठीक है, कि दे ही दिया जाए, पहले वो दे ही दिया जाए एक बार, और कि मन जिसको नहीं दिखाई दिया हुआ हो वो कम से अब क्लियर कर लेगा। जैसे ये आपका था पेज नंबर 1, देखिए तो इसमें साफ साफ दिखाई देता है। लाइट आ रहा है क्या, अब तो साफ है।
ये क्लियर है ना। पेज नंबर 1 इसमें दिखाई दे देगा। ठीक, अब आ जाइए आप पेज नंबर 2। ये दोबारा दे रहे हैं इसीलिए कि मान लीजिए पीछे में हमको लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ होगा, नहीं दिखाई दिया होगा, इसलिए पेज नंबर 2। अब आ जाइए पेज नंबर 3, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल वाला। ठीक है, अब आ जाइए पेज नंबर 4। ठीक है, अब आ जाइए पेज नंबर 5। ठीक है, पेज नंबर 6। उसके बाद पेज नंबर 7। उसके बाद पेज नंबर 8 में था मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस वाला एक टेबल था। हो गया, ये तो आपका पिछला दिन का था। यदि उसमें दिक्कत हुई होगी तो उसका सॉल्यूशन हमको लगता है कि आज निकल जाएगा। अब आज का क्या है? आज का पहला पॉइंट आपका है रिएक्टिविटी सीरीज। देखो, जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे केमिकल रिएक्शन, तो बार बार बोले थे कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद वाला चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल, उसी से हो जाएगा, क्योंकि इसमें थ्योरी है। उसके बाद तो फिर रिएक्शन ही है ना। तो रिएक्शन जो जितना अच्छा से किया होगा, बार बार कह रहे हैं अभी भी केमिकल रिएक्शन का अभी भी नहीं हुआ है तो पहले केमिकल रिएक्शन को क्लियर करो। जितना रिएक्शन उसमें क्लियर हो जाएगा, एसिड बेस सॉल्ट और मेटल नॉन मेटल भी उसी पर है। इसके बाद हम लोगों का एक चैप्टर बचेगा केमिस्ट्री में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेन चैप्टर है। ठीक, मेटल नॉन मेटल होने के बाद का है। तो आज का पहला पॉइंट रिएक्टिविटी सीरीज हम उसमें भी लिखे थे ना, फिर भी आपको हम यहाँ डाल दिए हैं। पहले आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, पॉज करके लिख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेज नंबर 9, इसीलिए हम इसमें लिख रहे हैं पेज नंबर 9, क्योंकि 8 तक हो गया था। अब आ जाइए पेज नंबर 10, इसमें है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज हो गया, अब है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब देखो, इसमें सारा का सारा रिएक्शन आता जाएगा। जब ये केमिकल प्रॉपर्टीज हुआ तो रिएक्शन आएगा। रिएक्शन सारा वही रिएक्शन है जो आप एसिड बेस सॉल्ट में या केमिकल रिएक्शन में पढ़े थे, वही रिएक्शन है। उसी को बार बार करते रहना है। 10, अब आ जाइए 11। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। पेज नंबर 12, पेज नंबर 12।
हो गया, पेज नंबर 12 हो गया। पेज नंबर 13 सिर्फ रिएक्शन है। रिएक्शन को बार बार पढ़ें आप, पहला चैप्टर में भी, एसिड बेस सॉल्ट में भी, इसमें भी वही रिएक्शन, सब वही है। पेज नंबर 13। अब आ जाइए पेज नंबर 14 में। ठीक, 14 हो गया। पेज नंबर 15 में आ जाइए। पेज नंबर 15 में हो गया, पेज नंबर 15। उसके बाद लास्ट है, इसमें आपको हम अभी तक जो आप पढ़े उसके लिए 2-4 क्वेश्चन दे दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, कि अपने आप को चेक कीजिए कि आपको कितना याद है। ठीक है, अब बताया जाए क्या सब है, आज का टॉपिक हमारा क्या है। पहला पॉइंट क्या था, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, उसमें आप देखते होइएगा कि बीच में हाइड्रोजन है ना, बीच में हाइड्रोजन। आप कहिएगा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है, तो इसमें कहाँ से आ गया नॉन मेटल, तो उससे कंपेयर किया गया हुआ है। ठीक, याद करने के लिए आप अपना जो नियम लगाइए, जैसे इसमें है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। ठीक है, हम लोग याद करने के लिए अलग नियम बना लेते हैं थोड़ा मोड़ा, जैसे पीएससी में जीत लिया है सोना चांदी। पीएससी इसलिए पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी में जीत लिया है सोना और चांदी। पी माने पोटेशियम, नहीं, पी एस माने क्या, सोडियम, पीएससी, सी माने क्या, कैल्शियम, में एम का मतलब मैंगनीज, ए एल्युमिनियम, पीएससी में जीत, जेड का मतलब क्या, जिंक, जीत मान आई, तो आयरन है। इस प्रकार से सब अपना अपना बना सकता है, किसी को जैसे मन होगा वैसे याद करेगा। किसी को ये अच्छा लगेगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, वैसे याद करेगा तो ऐसे याद करेगा। एरो दिया हुआ है कि रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो, ऊपर से नीचे आएगा तो रिएक्टिविटी क्या करेगा, डिक्रीज किया जाएगा। यहाँ आपको लिख दिए थे मेटल्स लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, और मेटल्स क्या, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, पहला पेज में आपका यही था, रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना है। दूसरा से है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यहाँ से आपका स्टार्ट है। अभी तक तो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े थे, यूजेज कुछ का पढ़े थे, मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस पढ़े थे। अब है आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। पहला दिए रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। ये आपको एक पॉइंट याद रखना है, नहीं कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। अब बारी बारी से आप मेटल लेते जाइए, जैसे हम ले लिए सोडियम। ठीक है, सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो सोडियम ऑक्साइड बना लिया। अब इसको बैलेंस करना आपका काम है, आप तो ले लीजिएगा सोडियम, Na, ऑक्सीजन, O2। ठीक है, बनाना क्या है, सोडियम ऑक्साइड, तो बैलेंस तो कीजिए आप, सोडियम ऑक्साइड बना लीजिएगा क्या, उसके बाद उसको बैलेंस कर दीजिएगा, 4Na + O2 2Na2O। ठीक है, हम यहाँ लिख दिए हैं ऐसे, आप तो बैलेंस करके इसको 2 स्टेप में लिखिएगा, 3 स्टेप में लिखिएगा। उसके बाद फिर आपका पोटेशियम से है, कैल्शियम से है, यानी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। जैसे कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया। अब इसमें एक चीज है कि रिएक्टिविटी सीरीज देने का क्या मतलब है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव है, नहीं जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, ज्यादा रिएक्टिव है,
उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा एनर्जी का मतलब हुआ हीट की जरूरत, एक्स्ट्रा हीट की जरूरत नहीं है। इसीलिए दिया जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पर भी वो रिएक्शन कर लिया। जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक उसके बाद है with oxygen at room temperature. They burn in air only on strong heating to form corresponding oxide. इसमें थोड़ा हीट चाहिए, strong heating। उसके बाद जैसे जैसे नीचे आएगा तो prolonged heating क्या, और ऐसा भी होगा जैसे बहुत नीचे हमें चले जाएंगे तो उसमें रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट दिया आपको एनोडाइजिंग, एक दो पॉइंट, एक एनोडाइजिंग और दूसरा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इस दोनों पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड क्या, एनोडाइजिंग। एक है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जैसे कुछ मेटल ऐसा होता है, मेटल ऑक्साइड जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब इसमें एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी होगा, एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी आएगा, इसीलिए इसको बोला गया क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एक पेज हो गया आपका 10, 11, 12 में आ जाइए, रिएक्शन विथ, तो 15 आ गया, 9, 10 है ना, 11, 12 का रिएक्शन ऑफ मेटल, वो एक में था रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, फिर वाटर से रिएक्शन करवा दिया, मान लीजिए 8-10 रिएक्शन उसमें हो गया, 8-10 रिएक्शन, वही चीज रिएक्शन वही है, मिला के देखेगा जो पहला चैप्टर में था, दूसरा में, तीसरा में, सब में रिएक्शन वही रहता है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक, और वो जो मेटल ऑक्साइड है फिर दोबारा वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे एग्जांपल दिया कि सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना लिया, NOH। ठीक है, और फिर NOH जब रिएक्शन कर लेगा तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड के रूप में। अच्छा, इसमें एक चीज देखो, 2Na जब 2H2O के साथ रिएक्शन किया तो 2NaOH प्लस H2 बनाया, और 2K जब 2H2O के साथ रिएक्शन किया तो 2KOH बनाया, प्लस H2 दोनों में। तो ये जो H2 है, दोनों से H2 निकला, तो ये दोनों H2 एरो दे के दे दिए होंगे, कैचेज फायर दिया हुआ है ना, कैचेज फायर दिया ना, यहाँ इसे आग लग सकती है। अब है कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे चूना उना कभी घोलते हुए देखा है ना, व्हाइट सीमेंट होते हुए देखा है ना, चूना दीवार में जो लेप होता है, जब उसको घोरा जाता है, ठीक, उसमें से बबल आते रहता है, क्यों आता है, उसी के लिए दिया कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन गेट फॉर्म्ड स्टिक ऑफ द सरफेस ऑफ द मेटल। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर फॉर्मिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, वही चीज। उसके बाद तीसरा में है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड, HCl, H2SO4, इस सब के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, तो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, मेटल सॉल्ट प्लस है। देखो इसमें तो लिखा हुआ है ही, हम इसीलिए बोल रहे हैं कि तुम याद कैसे करेगा या कैसे बनाएगा या कैसे अपने में उतारेगा। तो आपको मेन पॉइंट याद रखना, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड। ठीक, मेटल आपको पता है और डाइल्यूट एसिड भी पता है। ठीक है, अब है रिएक्शन, तो रिएक्शन आप केमिकल रिएक्शन में पढ़े हैं, बहुत सारा इसमें रिएक्शन है, उस रिएक्शन को आप बनाइएगा। 3, उसके बाद है आपका 12 के बाद 13वां पॉइंट में है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन, फिर रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन, मेटल रिएक्ट विथ सॉल्ट, सब रिएक्शन, इसमें मेन रिएक्शन ही है, बार बार बोल रहे हैं। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ एसिड। उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, फिर वैसे ही रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। उसके बाद रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ क्लोरीन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर, सारा रिएक्शन दे दिए। उसके बाद हम आपको दिए क्वेश्चंस, आपको बनाने के लिए पहले ही बोल दिए 4 क्वेश्चन। जैसे देखो, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मेटल, एक मेटल का नाम आपको बताना है, विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, पढ़े हैं आप, कैन बी इजीली, आप देख करके लिखना, वो नहीं देख करके पढ़ना, आप अपने आप को चेक करो। इतना करने के बाद अपने आप को चेक करो कि हम इसमें इसमें 4 क्वेश्चन आपको हम दिए। ठीक है, 4 में पहला में आपका 5 है, दूसरा में आपके पास कितना है, 3 है, तो 8 मान के चलो। तीसरा में आपके पास 2 है तो 10 मान के चलो,
और इसमें आपका 6 है, 16 मान के चलो। ऑब्जेक्टिव है 1 नंबर वाला। 16 में देखो तुम्हारा कितना सही होता है, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, चलो मेटल नॉन मेटल का यहाँ ई काम खत्म हो गया। अब हम लोग चले जाएंगे किसमें, मेटलर्जी में, एक्सट्रैक्शन में। चलो, जय माँ बंगला मुखी।